हेलो एवरीवन, और कैसे हैं सब। होप करती हूँ सब अच्छे हों। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और आज तारीख हो गई है 27 मार्च। तो ये ब्लॉग है मेरे इवनिंग का व्लॉग। तो यहाँ पे मेरे इवनिंग के काम भी चलते रहेंगे और साथ ही साथ कर लेते हैं कुछ ज्ञान की बात कि सभी औरत की ज़िंदगी क्या काम तक ही सीमित है। आपको नहीं लगता कि हमें घर के काम के साथ साथ कुछ अपने लिए भी कुछ पर्सनल टाइम निकालना चाहिए, जिससे हमारे भी मतलब कि हम भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बने और हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी दिखे। क्योंकि जब हम घर का काम ही काम करते हैं ना, तो नेगेटिविटी मन में इतनी आ जाती है कि हम तो बस सारे दिन घर में पड़े रहते हैं और हमें तो बस घर का काम ही करना है। ये थॉट्स हमारे मन में बहुत ज़्यादा आते हैं और नेगेटिव दिमाग हो जाता है इससे। तो मतलब मैं तो ये सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सभी सोचते हैं कि बस हम तो एक हाउसवाइफ है और हमारी ज़िंदगी काम तक ही सीमित है और हमें बाहर नहीं आना जाना, ये वो ऐसे कुछ। तो हमें अपने लिए भी पर्सनल टाइम निकालना चाहिए। जैसे हमारे मतलब कुछ अच्छी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, हमें उनके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। हमारी जो ज़िंदगी है उसे अच्छी तरीके से करना, मतलब कि लाइफ में कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं आती और हमारे जो ये पल होते हैं ना, ये भी बार बार में नहीं आते। तो हम जब आगे जाएंगे ना, तो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हमने किया क्या है। हमारी सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकाल दी हमने या फिर निकल गई। कई बार तो लेडीज़ मतलब काम में इतना बिजी रहती है कि ना तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना ही वो बालों में कोम कर पाती है ढंग से। तो मतलब घर के काम में इतने ज़्यादा उलझ बुलझ होके ही रह जाते हैं। और शादी के बाद तो इतना बर्डन आ जाता है, और ऊपर से बच्चे होने के बाद तो डबल बर्डन आ जाता है कि इतना ज़्यादा काम, ऊपर से बच्चे का काम, तो उसके चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाते। तो मतलब कि टाइम नहीं मिलता, ये मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। काम के चक्कर में बस ऐसे सोचते हैं कि बस ना छोड़ो, लेकिन हमें करना चाहिए क्योंकि हम दूसरों के लिए करते करते खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, जिससे हमारा भी शरीर, हमारे भी लुक्स सब कुछ ख़राब हो जाता है। अब मैं क्या सोचती हूँ, मैं अपनी बताती हूँ कि जैसे कि मेरी डिलीवरी के बाद मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया कि ना मुझे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है ना कुछ और। क्यों? क्योंकि शरीर ही वो नहीं रहा जो हमें पसंद है या फिर लुक्स पे अच्छा लगे। मतलब कि जब अच्छा लुक हो तभी तो कपड़े अच्छे लगेंगे ना, तो फिर वो लुक ही नहीं है हमारा। तो मतलब जब से डिलीवरी हुई है ना, उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया। तो मैं कपड़े भी ऐसे नहीं पहनती कि मुझे कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो मैं पहनूं, क्योंकि वो है ही नहीं चीज़ पहनने लायक। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब मेरा शरीर अच्छा होगा ना, तो उसके बाद ही मैं कपड़े पहनूंगी। तो मैंने अपने लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। अब देखो मुझे रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। जब शरीर अच्छा हो ना, तभी कपड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर मतलब कि वेट काफ़ी बढ़ रहा हो और कपड़े हम ऐसे जो हमें पसंद हो ऐसे पहने, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। तो हमें अपने लिए टाइम देना चाहिए। सुबह उठ के हमारे लुक्स पे, जैसे अपनी फेस केयर, अपने बालों की केयर, अपनी बॉडी केयर, फुल अपना केयर करना चाहिए। हमें अपने पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने लिए 1 घंटा भी निकाल लें ना, तो इनफ होता है। 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। 1 घंटे में हम अपनी एक्सरसाइज भी कर ले, अपना फेस केयर भी कर ले, अपने बालों का भी कर ले थोड़ा बहुत। तो मतलब सुबह का 1 घंटा हम निकाल सकते हैं और हमें निकालना भी चाहिए, क्योंकि घर के काम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते। मैं तो यही सोचती हूँ और शायद सभी सोचते होंगे। और घर में चाहे कितना भी काम कर लो, किसी को नहीं दिखेगा कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं। बस वो ही दिखेगा कि ये घर पे ही तो रहती है, घर का काम ही तो करती है। वो किसी को नहीं दिखेगा कि ये इतना सब कुछ काम कर रही है, सब कुछ संभाल रही है। वो कोई नोटिस नहीं करता और ना करेगा। तो इसलिए हमें अपने बारे में खुद सोचना चाहिए, दूसरा सोचने वाला नहीं है यहाँ पे। तो मैं जैसा सोचती हूँ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। अब आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना।
तो भाई मैं तो अब थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने लग गई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कुछ मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैनेज करना चाहिए, टाइम को भी मैनेज करना चाहिए, घर भी और साफ़ सफाई घर की भी सभी। ऐसा नहीं है कि घर ऐसे ही पड़ा और खुद पे ही ध्यान दो, हमें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि हम है ही एक स्त्री, और स्त्री तो होती है जो सर्वगुण संपन्न होती है, वो सभी कुछ संभाल सकती है, तो फिर हम अपने लिए भी टाइम निकाल ही सकते हैं। तो गाइज़ इतनी सारी बातें कर ली मैंने आपके साथ, और काम भी मेरा हो रहा है धीरे धीरे। तो आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। मेरी भी ठीक चल रही है, ज़्यादा तो अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि इतना टाइम दे नहीं पा रही मैं। मेरी क्लासेस अभी मैंने नहीं ली है, 3 ही टॉपिक मेरे कंप्लीट हुए हैं अभी, बाकी मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि काम ही इतना हो जाता है। वही बात आ गई, काम ही इतना हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं रिवाइज ही कर पाती हूँ। तो मैं क्लास लूँगी और 1-2 टॉपिक जो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। आप लोग देखना, अगर आपको नोट्स पसंद आए तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे हो गया है मेरा काम शाम का, तो आप लोग देख ही रहे हो मेरे शाम का यही काम होता है, ज़्यादा काम नहीं होता। और हम शाम को खाने में हमेशा दाल बनाते हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं तो उनको मैं बता रही हूँ। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपना घर भी संभालती हूँ, मेरे एक छोटा बच्चा भी है, और थोड़ा थोड़ा मैं अपने स्टडी को भी टाइम देती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा देंगे तो आगे जाके हमारा कोर्स कभी तो कंप्लीट होगा ही, और जब मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिल सकता है, मेहनत से क्या नहीं मिलता। तो भाई आप लोगों के साथ बातें करते करते दाल मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। अब मैंने चावल चढ़ाने थे, और यहाँ पे डाल दिया था मैंने चावल में घी और थोड़ा सा नमक, चावल चढ़ा दिए थे, और दाल मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली थी। अब इसमें डालूँगी मैं भर भर के धनिया पत्ती, बहुत टेस्टी लगता है। अभी धनिया सस्ता भी हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, 10 रुपये में 5 रुपये की आती है एक, तो सही मिलता है। और मैंने खाना बना लिया था मेरा, और दाल मैंने थोड़ी सी रख ली थी। मैं हमेशा तो मिर्च डाल देती हूँ पहले, हरी मिर्च, और आज मैंने मिर्च नहीं डाली थी, ऐसे ही उबाल ली थी, क्योंकि मुझे गुड्डू को खिलाना था, क्योंकि काफ़ी दिन से वो ये जो मतलब कि उसको एक एक चीज़ खिला रहे हैं, एक तो नहीं, मतलब सुबह तो मैं वो देती हूँ उसको सेरेलैक्स, फिर दिन में उसको दूध रोटी या फिर बिस्कुट दूध दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। लेकिन अभी बहुत 2-3 दिन से बहुत कम खा रहा है, तो मैं सोची कि क्यों ना इसका टेस्ट थोड़ा बदल दिया जाए, तो क्या पता ये खा ही ले। लेकिन फिर ये मेरे से तो नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया था और बाहर निकाल रहा था। फिर इसके पापा ने इसको खिलाया, तो उनके हाथ से इसने अच्छे से खाना खा लिया था, दाल पी ली थी, और फिर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। और यहाँ पे किचन फैल चुका है, तो अब किचन को साफ़ करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जब फैला हुआ दिखाई देता है तो बहुत ज़्यादा काम दिखाई देता है, और जब ये साफ़ कर लेते हैं तो सारा काम ही साफ साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं दोनों कपड़ों से, एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, फिर वापस इसको सभी चीज़ों को गीले कपड़े से साफ़ करके एकदम तैयार कर देती हूँ सुबह के लिए। फिर सुबह ज़्यादा बर्डन नहीं रहता, तो रात को हमें ये काम तो करके सोना ही चाहिए। एक बर्तन डेली साफ़ करना चाहिए, रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, और एक किचन भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, वो चीज़ तो हमें क्लीन करनी चाहिए। हम इनकी इज्जत करेंगे तो ये हमारी इज्जत करेंगे। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो चुका है, तो बस अब मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगी, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे खुद तो मतलब करती नहीं है और हमें ज्ञान बरसा रही है। तो देखो भाई, मैं करती मतलब परफेक्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं खुद के लिए कोशिश कर रही हूँ,
तो मैं आप लोगों से भी ये बोल रही हूँ कि आप लोग भी अपने लिए टाइम निकालो, नहीं तो घर के चक्कर में कुछ नहीं है, कुछ आनी जानी नहीं है। ये काम तो ऐसे ही रहेंगे और कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। वही सुबह उठो तो वही काम पड़ा दिखता है, करो, शाम को फिर देखो तो वही काम दिखता है, फिर वो काम करो। और ज़िंदगी हमारी ऐसे निकल जाएगी एक दिन। फिर बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तो तब हम सोचेंगे कि हमने अपने लिए किया ही क्या है। तो इसलिए मैं तो ये सोचती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया। तो यहाँ पे मेरे रात के बर्तन हो चुके थे कंप्लीट और अभी सारा काम हो गया था कंप्लीट। उसके बाद हमारा काम रहता है सिर्फ दूध लेने का। तो दूध तो हम फिर बाद में ही लेते हैं। और ये चीनी मैंने मंगवाई थी, तो फिर चीनी ख़त्म हो गई थी तो मुझे सुबह डालना पड़ता, तो इसलिए मैं इसको भी रात को ही निपटा देती हूँ। क्योंकि सुबह तो फिर वैसे ही अनगिनत काम होते हैं, ये करो वो करो, बस हड़बड़ी में इतना हो जाता है। मैं तो कभी कभी कामों से इतना थक जाती हूँ, कभी कभी मन करता है कि सभी कुछ छोड़ दूँ और आराम करूँ, लेकिन बस जोर नहीं चलता, करना पड़ता है। तो फिर क्या करें, करते ही हैं। और ये डाल दिया है मैंने डिब्बे में। और अभी ये देखो, इसका ढोलक बजा रहा था। ये ऐसे ही अपने वॉक करके मारता है डब डब। और ऐसे ही यहाँ पे ये बाल्टी है यहाँ पे रखी है, इसके भी ऐसे मारने लग जाता है। पता नहीं इसके हाथों में दर्द नहीं होता क्या। तो ठीक है, तो गाइस जी यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं। और आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी मुझे बताना, और ख्याल रखना अपना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।